ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर रिलेटेड है कि भाई जो बहुत ज़्यादा टिकट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर एटीएफ रिड्यूस हो रही है, सरकार करके दे रही है, तो ये पास ऑन करेंगे नहीं करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो वक्त बताएगा। अब बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज मेंशन कर देता हूं। आरईसी कल बोर्ड मीट थी FY24 के डेट रेजिंग प्लान्स को लेकर। 1,20,000 करोड़ रुपए बोर्ड ने मंजूर करा है वाया डेट FY24 में रेज करेंगे। ज्यादा इस नंबर पे रीड मत करिए, ऐसा नहीं कि कर्ज उठा रहे हैं, इनका बिजनेस मॉडल ही है, पैसा उठाते हैं और फाइनेंस करते हैं, ये पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसलिए इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। विप्रो इसने कल एक ऑर्डर बैक करने का अपडेट दिया है, पर खैर नैस्डैक पिटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। विप्रो को लेकर अपडेट ये है कि मेंजीज एविएशन करके दुनिया की लार्जेस्ट एविएशन सर्विसेज कंपनी है, उनके एयर कार्गो मैनेजमेंट सर्विसेज को विप्रो ट्रांसफॉर्म करेगा, इसीलिए विप्रो रडार पे। लेकिन मुझे लगता है मूड माहौल ज्यादा टिल्ट होगा ग्लोबल क्यूज पे। जाइडस लाइफ साइंसेज, इसको यूएसएफडीए से एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स का अप्रूवल मिला है। एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स की यूएस में एनुअल सेल्स हैं $25 मिलियन के आसपास की, तो ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। और ये ध्यान रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पिछले कई दिनों से इस तरह की यूएसएफडीए के अप्रूवल्स इनको मिलते चले जा रहे हैं। एक और फार्मा कंपनी अजंता फार्मा रडार पर रहेगी। आज बोर्ड मीट है बायबैक पे विचार करने के लिए, ऐसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की आज बोर्ड मीट है, शेयर बायबैक इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के, तो इसीलिए रडार पे रखा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो एक मिनट में बताता हूं। एमजीएल को दिखाइएगा एक मिनट प्लीज स्क्रीन पे। एमजीएल में कल वो इन्वेस्टर कॉल थी, प्रेजेंटेशन थी उस यूनिसन एनवायरो के एक्विजिशन के बाद। तो मैनेजमेंट ने अपने की टेकअवेज में कहा है कि सीएनजी का कंट्रीब्यूशन यूईपीएल के टोटल वॉल्यूम्स में 90% के आसपास है, और बाकी डिटेल्स उन्होंने शेयर करी है आगे के ग्रोथ मैप को लेकर। उनका उस मैनेजमेंट मीट के बाद नोमुरा कह रहा है कि यूनिसन एनवायरो का जो एक्विजिशन इन्होंने करा है वो एक बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ के चैलेंजेस जो सबको नजर आ रहे थे, इसीलिए वो बाय का कॉल लेके 1150 के टारगेट लेके बैठे हुए हैं। वैसे हमने एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट पर ऑलरेडी रिएक्ट कर रखा है, एमजीएल ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। नाटको फार्मा एक बार क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा। कंपनी ने और तेवा फार्मा ने एडिशनल डोसेज स्ट्रेंथ्स रेवलिमिड की लॉन्च करी है। रेवलिमिड इंपॉर्टेंट नाटको के लिए इसीलिए है क्योंकि $3 बिलियन का इस कैंसर ड्रग का मार्केट साइज है। नाटको ने कमजोरी इसलिए दिखाई थी क्योंकि बायबैक का डिसअपॉइंटमेंट अनाउंस किया था इन्होंने। कृष्णा लॉजिस्टिक्स इसीलिए क्योंकि इन्होंने बीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट का एक और अपडेट दिया है। पहले इन्होंने कहा था 100 पैथोलॉजी सेंटर्स खोल दिए हमने, स्टॉक डबल डिजिट गेन दिखा रहा था। फिर कल अपडेट आया है कि 100 और पैथोलॉजी सेंटर्स ऑपरेशनल कर दिए हैं इन्होंने। और हां, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में जो इनकी कार्ड्स की सब्सिडरी है उसमें 49% जो स्टेक है, बोर्ड ने मंजूरी दी है उस स्टेक को डाइवेस्ट करने की।